अक्षतु है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बदाजी के अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य श्री जी ने एक हाइकू लिखा है। सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही मार्ग में। सुन रहे हैं आप लोग? सीना तो तानो पसीना तो बहाओ कहाँ? सही मार्ग में। यह संसारी प्राणी संसार मार्ग में तो सीना तान के चलता है और दिन रात पसीना बहा करके मेहनत करता है, लेकिन अगर उसका शतांश भी जो संसार में जितनी मेहनत करता है, जितने पसीने बहाता है, अगर उसका शतांश भी सही मार्ग में कर लेता तो आज संसार में वह होता नहीं। संसार के सर्वश्रेष्ठ ऊपर उठ करके लोक के उत्तुंग भाग पर विराजमान हो जाता। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि कोई बात नहीं, संसार मार्ग में तुमने पसीना बहाया है और जो पाप कमाया है थोड़ा सा उसमें से निकाल करके कितने परसेंट देना है। तो एक कथा आती है कि एक राजा सैर करने के लिए नगर से बाहर गया और आषाढ़ का महीना था और एक किसान खेत में हल चला रहा था और उसका पूरा का पूरा बदन शरीर पसीने से लथपथ था। और राजा ने देखा कि ऐसी प्रचंड गर्मी में इतना पसीना बहा रहा है, चलें थोड़ा इससे कुछ जानकारी लें। और उससे पूछा, क्यों भाई तुम इतना पसीना बहा रहे हो, इससे तुम्हें कुछ मिलता है? तो उसने कहा कि हाँ, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। चूंकि ये मेरा खेत नहीं है, मैं दूसरे के खेत में हल चला रहा हूँ और दिन भर की मजदूरी में मुझे 4 आने मिल जाते हैं। इस समय की बात नहीं है, उस समय की बात। लेकिन आज वर्तमान में सभी लोग 4 आने ही कमाते हैं, इससे ज्यादा
नहीं कमाते। उसको अभी बताएंगे। तो राजा कहता है 4 आने में तुम्हारा खर्च चल जाता है? हाँ, हमारा पूरा परिवार 4 आने में व्यवस्थित हो जाता है। कैसे चलता है तुम्हारा खर्च? तो कहता है कि 1 आना उसके माध्यम से मैं कर्ज चुकाता हूं और 1 आना कर्ज पे देता हूं और 1 आना मैं स्वयं अपने और अपनी जो पत्नी है उसके ऊपर खर्च करता हूं। अब बचा 1 आना। 1 आना को मैं जल में डाल देता हूं। राजा ने कहा कि ये पहेलियां मत बुझाओ, इसका सही सही अर्थ क्या है ये बताओ। तो वह कहता है, राजन मेरे माता पिता हैं, मैं जो कुछ कमाता हूं उसमें से 4 आने में 1 आना यानी 25% किसका? माता पिता का। यानी माता पिता ने हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं उनका कर्ज मैं कैसे चुका सकता हूं? माता पिता का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। हाँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो ऐसी माता पिता से जन्म लेकर के और बड़े होकर के अगर वह संतान मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाती है, मुनि बन जाती है, आर्यिका बन जाती है, तो वह माता पिता का कर्ज चुका देते हैं। माता पिता भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि मैंने ऐसी संतान को जन्म दिया है जिस संतान की सारी दुनिया माता पिता बनने के लिए तैयार रहती है। ऐसी संतान अहो भाग। तो 25% तो उनके ऊपर। आप लोग भी अपना हिसाब किताब लगा लेना। 25% यानी 1 आना मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूं, यानी कर्ज पर देता हूं। अब ये बाद में मुझे वापस हमारे बच्चे लौट आएंगे समय पर आकर। 25% हम दोनों का यानी 1 आने से हम दोनों का काम चल जाता है। और 1 आना पानी में डालता हूं, इसका अर्थ है मैं 1 आना से दान करता हूं। 25% दान करता हूं। ये सही सही धन का वर्गीकरण है। आपके पास जो कुछ भी है उसमें 25% तो आपका नहीं है। किसका है फिर वो? बताओ किसका है? देवशास्त्र गुरु का है। लेकिन देवशास्त्र कहते हैं ये मेरा नहीं है, ये वास्तव में सही तुम्हारा है। बाकी वो जो 75% है वो आपका नहीं है, उसका तो आप सांसारिक विषय भोगों में खर्च करते हैं, अपने मोह कुटुंबियों में खर्च करते हैं। लेकिन जो 25% दान करते हैं यह 25% ही तुम्हारा है, जो निरंतर गुणित क्रम से वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। और जब जहां जाओगे वह ऐसे ही अनंत गुणी वृद्धि करता हुआ तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाएगा। चाहे तुम वन में रहो, चाहे सागर में रहो, चाहे पहाड़ पर रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारे लिए वह पुण्य उदय में आएगा और सारी व्यवस्था हो जाएगी। शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन मिलता है कि राम लक्ष्मण सीता को वनवास हो गया, वो वन में गए तो वहां भी देवों ने आकर के रामपुरी की रचना कर दी।
देवो पुनीत महलों को बना दिया, सारा वैभव वहां पर, ये सब किसका है? पूर्व में किया हुआ दान और पुण्य है, उसी का एक फल है। तब राजा को लगा कि देखो वास्तव में ऐसे लोग कैसे अपने व्यवस्थित जीवन को जी रहे हैं। और राजा ने कहा कि जब तक मेरा 1000 बार मुख ना देख लो तब तक ये रहस्य किसी को नहीं बताना। राजा अपने वापस महल में जाता है और राज्यसभा में जो बुद्धिमान लोग थे सभी को बुलाता है और ये 4 प्रश्न रख देते हैं कि 4 आने हैं, 1 आना से कर्ज चुकाना है, 1 आना कर्ज पे देना है, 1 आना स्वयं पर खर्च करता है और 1 आना पानी में डाल लेना है। इसका सही सही आप लोग अर्थ निकाल करके हमें बताओ। लेकिन किसी ने सही सही अर्थ नहीं बता पाया। तो राजा ने कहा कि 7 दिन की तुम्हारे लिए मोहलत देते हैं कि अगर आप ढूंढ के लाओगे तो ठीक, नहीं तो फिर आप लोग इस पद के योग्य नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि चतुराई बहुत प्रसिद्ध है। तब उन लोगों ने जाकर के ढूंढना प्रारंभ किया और ढूंढते ढूंढते पता लगा लिया कि राजा कहाँ गए थे, किससे चर्चा हुई थी। और उसके पास जाकर के कहा कि क्यों तुम राजा से मिले थे? हाँ, उसने सब बता दिया, राजा से मिले थे और ये चर्चा भी हमारी हुई थी। तो इसका अर्थ क्या है? तो वह कहता है नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि हमने राजा से कहा है, राजा ने हमसे कहा है 1000 बार जब तक मेरा मुख ना देख लो तब तक एक बात किसी को नहीं बताना। हाँ, बता सकता हूँ, अगर 1000 मुझे स्वर्ण मुद्राएं राजा के चिन्ह से चिन्हित अगर प्रदान करो तो मैं बता सकता। उन्होंने थैली निकाली और 1000 स्वर्ण सिक्के उसको दिए और एक एक सिक्के पर राजा का चित्र बना था। तो एक एक को देखता गया और 1000 गिनती भी हो गई और राजा का मुख भी देख लिया और बता दिया। और उन लोगों ने जाकर के राजा को भी उसका उत्तर बता दिया और राजा को पता चला, हो ना हो उसी ने बताया है और उसको बुलवाया गया। और राजा ने कहा तुमने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। हमने कहा था कि 1000 बार जब तक मेरा मुख ना देख लो तब तक नहीं बताना। वह कहता है राजन, मैंने आपका 1000 बार मुख देख लिया। राजा कहता है एक भी बार तो मेरे पास नहीं आए, कैसे देख लिया? तो उसने बता दिया कि देखो ये आपकी स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन पर आपका चित्र है और एक एक मुद्रा को मैंने अच्छी तरह से देखा है, इसलिए मैंने राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, ये हल चलाने लायक नहीं, ये तो हमारे यहाँ मंत्री पद के योग्य है। और उसको मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया और वह अच्छी तरह से अब शान के साथ रहने लगा। एक कथानक इसलिए आप लोगों के सामने रखा गया है कि बब्बात्माओं, ये सब कुछ जो कुछ प्राप्त होता है व्यक्ति को संसार में, श्रेष्ठ सुख जो मिलते हैं सब पुण्य के माध्यम से मिलते हैं, धर्म के माध्यम से मिलते हैं। धर्म के साथ जो हम पुण्य की क्रियाएं करते हैं वह जाकर के ऐसी फलीभूत होती हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा इंद्र आदि पदों को प्राप्त होते हैं और वहाँ से फिर यहाँ आकर के मनुष्य बन करके और अपने कर्मों को काट करके श्रेष्ठ जो मोक्ष पद है उसको प्राप्त करते हैं। ये मनुष्य जीवन यूं ही पसीना बहाने में नहीं निकाल देना। ऐसा पसीना बहाओ जो पसीना धरती पर गिरे तो वह एक एक मोती बन करके वह कार्य में उपलब्ध हो जाए। ऐसे धर्म के क्षेत्र में आप लोग पसीना बहाओ, धर्म के कार्यों में उत्साह दिखाओ। आपको 24 घंटे मिले हैं,
24 घंटे में बंटवारा हुआ है। 3 पुरुषार्थ वर्तमान में है। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ आता है, दूसरे नंबर पर अर्थ पुरुषार्थ है, और जो कुछ कमाया है उसका उपभोग करना है तो तीसरे नंबर पर काम पुरुषार्थ है। अब इन 3 पुरुषार्थों के लिए आपको समय बांटना है। मिले हैं आपको कितने घंटे? 24 घंटे। अब बांटो, किसको कितना देना है? बांटो, किसको कितना देना है? धर्म को कितना देना है? 8 घंटे। अर्थ को कितना? अर्थ कमाने में 8 घंटे, और उसका उपभोग आदि करने में, आराम आदि करने में कितने घंटे? 8 घंटे। अब आप विचार कर लो, क्या हम 8 घंटे धर्म में अपना समय निकालते? महाराज आध घंटे कहो कितना? 8 नहीं, आध। 1 घंटे का भी आधा, वो भी आप यहाँ बैठे हैं इसलिए निकाल रहे हैं, नहीं तो अभी तो शांति धारा करके कभी के बाहर निकल गए होते। वास्तव में जिसके माध्यम से हमारा कल्याण होना है, हमारी आत्मा निर्मल बनना है, पवित्र बनना है, उसके लिए हम कितना समय दे पाते हैं, उसके लिए हम कितना पसीना बहाते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। इसलिए इस हाइको को याद रखना, सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, सही मार्ग में, धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, अहिंसा परमो धर्मः।